हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। उसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। नंबर 1, अ ब्लैंक इज अ मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेरी लार्ज स्केल। तो बड़ी लार्ज स्केल का जो हमारे पास रिप्रेजेंट करना हो उसको स्मॉल के अंदर, तो हम किसका यूज करते हैं? मैप का यूज करते हैं, एज यू नो। Now to when a ratio of two terms is equal to the ratio of other terms, then these four terms are said to be in proportion. Right? यानी टू जो टर्म्स है वो क्या है? इक्वल है। टू टर्म्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अदर टर्म्स, देन दिस फोर टर्म्स किसमें है? तो इन प्रोपोर्शन के अंदर है। सो द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इज ब्लैंक। तो ये जो है पूरा प्रोपोर्शन है, यानी किस तरह से है? एक्स प्लस 7 अपन एक्स प्लस 4 सेम एज 3 अपन ट्रू। राइट, ये जो 4 है टर्म्स जो कैसे है? इन प्रोपोर्शन के अंदर है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। लाइक कुछ स्टैंडर्ड 7 के अंदर हम पढ़ गए, तो 2 जो है वो पूरे एक्स प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड 3 जो है वो एक्स प्लस 4 के साथ। सो क्या होगा? 2 एक्स प्लस 7 के साथ 2x प्लस 2 7 जा 14 इक्वल x प्लस 4 इंटू 3 इंटू एक्स 3x एंड 3 4 जा 12। तो आंसर आएगा यहाँ पे 3x प्लस 12। तो क्या होगा? x वाले वन साइड लेके आएंगे, 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 14। सो 2x में से 3x माइनस होगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 14 इज इक्वल टू -2। राइट, सो आंसर आएगा हमारा x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर 2 आएगा। ओके, नाउ यानी इफ द वैल्यूज ऑफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है इन सच अ वे दैट अ चेंज इन द वन रिजल्ट इज इन कॉरेस्पेंडिंग चेंज इन द अदर। यानी एक के अंदर अगर चेंज करेंगे तो दूसरी वैल्यू के अंदर दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी। अदर एंड वाइस वर्सा, देन द टू क्वांटिटीज आर इन, अगर एक के अकॉर्डिंग दूसरी जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, यानी वो एक क्वांटिटी की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी उस पर डिपेंड है, वो भी बढ़ रही है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Now the two quantities may vary in such a way that if one increase the other decrease and vice versa, then the two quantities are in proportion. तो इस तरह से डिपेंड है, जिस तरह से अगर एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो सेकंड की क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये अपोजिट हुई। राइट, तो ये हमारा कौन सा प्रोपोर्शन हो जाएगा? इनवर्स। राइट, नाउ इफ द कॉस्ट ऑफ 6 बुक इज ₹90, देन द कॉस्ट ऑफ 7 सच अ बुक्स। राइट, तो अगर 6 बुक्स की प्राइस कितनी है? 90 है। राइट, तो 7 बुक्स की प्राइस कितनी होगी? तो यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 7 इंटू 90 डिवाइड बाई 6। तो आंसर हमारा आ जाएगा 15 6 19, now 15 7 जा 105, so 105 is answer. Now question number 7, if the cost of 12 lunch box is ₹150, then the cost of such 8 lunch box are। तो यहाँ पे अगर 12 लंच बॉक्स की प्राइस कितनी है? 150 है, 12 की 150 है। राइट, सो 8 लंच बॉक्स की कितनी होगी? सो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 इंटू 150 डिवाइड बाई 12। राइट, सो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 50, 50 3 जा 150, नाउ 52 जा 100। सो आंसर आएगा हमारा 100। राइट, नाउ इफ 18 persons can complete a work in 12 days, then the time taken by 6 person to do same work will be। now यहाँ पे जो भी हमने ये दो एग्जांपल्स देखे वो कैसे थे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के थे। तो हाउ विच, बिकॉज ये जो है अगर 6 बुक्स है तो उसकी प्राइस 90 है, तो अगर 7 बुक्स, यानी अगर बुक्स बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट जो है वो भी बढ़ेगी।
राइट। अगर एक की क्वांटिटी बढ़ रही, इसकी एक की वैल्यू बढ़ रही है तो सेकंड क्वांटिटी की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाउ यहाँ भी इसी तरह से 12 लंच बॉक्स की प्राइस क्या है, 150 है। तो अगर 8 लंच बॉक्स हो गया, अगर लंच बॉक्स हम कम ले रहे हैं, ओके, तो उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी दोनों की जो क्वांटिटी है तो उनकी वैल्यू जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये दोनों कैसे थे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन थे। नाउ यहाँ पे 18% वर्क कंप्लीट कितने दिन के अंदर कर रहे हैं, 12 डेज के अंदर। नाउ टाइम टेकन बाय 6%, अगर 6%, राइट, 6% अगर वर्क करे तो हमें दिन ज्यादा लगेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, एक के दोनों जो है वो क्या है, अपोजिट है। अगर ये पर्सन कम होंगे तो दिन बढ़ जाएंगे, अगर पर्सन ज्यादा होंगे तो दिन कम हो जाएंगे, राइट। तो ये जो हमारा हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। नाउ 18% को कितने दिन, कितना टाइम लग रहा है, 12 डेज लग रहे हैं, राइट। अगर इतना ही काम अगर 6% करे तो टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसके हम किस तरह से करेंगे, 18 इंटू 12 डिवाइड बाई 6, राइट। सो 6 3 जा 18, 12 3 जा 36। सो आंसर आएगा हमारा 36 डेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ 15 मैसन कैन बिल्ड अ वॉल इन 4 आवर्स, ओके, 15 मैसन है, वर्कर्स है, तो वो 4 आवर्स के अंदर एक वॉल कंप्लीट कर रहे हैं, एक दीवार बना रहे हैं। देन द टाइम टेकन बाय 12 मैसन, अगर 12 मैसन 12 वर्कर काम करेंगे तो क्या होगा, वॉल बनाने के लिए टाइम कम हो जाए, टाइम ज्यादा लगेगा, राइट। तो क्या हुआ, 15 मैसन ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा है। अगर मैसन कम हो जाएंगे, वर्कर कम हो जाएंगे, तो एक वॉल को कंप्लीट करने के लिए टाइम भी तो ज्यादा लगेगा, राइट। तो ये हमारा हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। तो 15 मैसन वर्क कर रहे हैं 4 आवर्स के अंदर, राइट। तो अगर 12 मैसन कितने टाइम के अंदर वर्क करेंगे, सो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन आएगा 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, राइट। 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, आंसर इज 5 आवर्स। तो कितना टाइम लगेगा, 5 आवर्स लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, two quantities A and B are in direct proportion, then blank is constant. So A upon B is constant. A upon B is equal to K is equal to constant. Right? Now two quantities A and B are in indirect proportion. Right? Then indirect yani inverse proportion. Then blank. So A into B is equal to constant, is equal to constant. Now question number 2, fill in the blanks by selecting the proper alternative from those given in the brackets to make each of the following statement true. Now question number 1, let x vary directly as y square. यानी x को कैसे लेना है, x vary y square. Now for y is equal to 3, then x is equal to 2. If y is equal to 5, then x is equal to blank. So इसको y1 लेते हैं, इसको y2, हम इसको x1 और इसके लिए x2 ले लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें x1 अपन y1 स्क्वायर करेंगे, ओके, और इसी तरह से x2 डिवाइड बाय y2 स्क्वायर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें दिया हुआ है x वेरी डायरेक्टली एज y स्क्वायर। ओके, तो x1 कितना है, x1 इज इक्वल टू 2, y1 कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इज इक्वल टू x2 है हमारा 2 और y2 स्क्वायर यानी सॉरी x2 को हमें फाइंड करना है एंड y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यानी 25। नाउ x2 को फाइंड करना है, सो x2 एज इट इज, 25 को इस साइड लेके जाएंगे, 2 डिवाइड बाई 9, सो 25 2 जा क्या हो जाएंगे 50 डिवाइड बाई 9, सो आंसर आएगा हमारा फर्स्ट 50 अपन 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ xy इज इक्वल टू 10 द x एंड y वरी ब्लैंक विथ ईच अदर। तो अगर xy हमने अभी देखा क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, टू क्वांटिटीज A एंड B आर इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, देन A इंटू B इज कांस्टेंट, सो हमारा आ जाएगा indirect, inversely. Okay, now question number 2, if xy is question number 3, if x varies directly as y and x is equal to 20 when y is equal to 25, then y is equal to blanks when x is equal to 32. तो डायरेक्टली है यानी x1 अपन y1 इज इक्वल टू x2 अपन y2, सो x1 इज इक्वल टू 20, y1 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 32 and y2 is equal to
एज इट इज। नाउ y2 को फाइंड करना है, सो y2 इज इक्वल टू, इसको आप ये साइड लेके जाएंगे, सो 32 इंटू ये जो नंबर से ये साइड इक्वल के सेकंड साइड जाएगा, तो 25 ऊपर और 20 नीचे। नाउ 20 यानी 4 5 ज़ा 20, सो 5 5 ज़ा 25, 4 8 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, आंसर आएगा हमारा 40। नाउ 4, इफ x varies inversely as y and x is equal to 20, y is equal to 600, 10 y is equal to blanks when x is equal to 400। इनवर्सली है यानी x1 y1 is equal to x2 y2, so x1 y1 यानी 20 into 600 is equal to y2 is equal to y into x 400। now 400 को ये साइड लेके जाएंगे, so डिवाइड में चला जाएगा, is equal to y 0 0 कैंसल, 4 5 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, सो आंसर आएगा हमारा 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट, देन ब्लैंक इज ट्रू। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर होता है यानी x1 अपन y1 इज इक्वल टू x2 अपन y2। नाउ इफ x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, सो क्या आ जाएगा आंसर, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। Now 7 4 rupees p at r% for t time period. The simple interest is in blank proportion. तो यहाँ पे अगर जिस तरह से वैल्यू बढ़ेगी, इसी तरह से उसका जो इंटरेस्ट है वो भी क्या बढ़ेगा, टाइम के साथ बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाउ इफ लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर इज l, साइड की स्क्वायर कितनी है, l लेंथ की है, देन इट्स पेरीमीटर इज इन ब्लैंक प्रोपोर्शन। तो उसकी जो पेरीमीटर है वो उसके साथ कैसे प्रोपोर्शन के अंदर है, तो वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर। अगर उसकी पेरीमीटर बढ़ेगा, जिस तरह से उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम यहाँ पे भी इंटरेस्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट भी उसके जो इंटरेस्ट इज इन डायरेक्ट टाइम पीरियड सिंपल इंटरेस्ट, तो ये जो है पी आर टी के साथ कैसे है, डायरेक्ट है। यानी अगर आई बढ़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट ये टाइम है, ये परसेंटेज है, और उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा।